और अब आपको अगले बड़े चुनावी राज्य की सियासी हलचल वाली खबर से खबरदार करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या जीते तो एनडीए फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगा? खबरदार करता यह सवाल आज सुबह से चर्चा में आया, जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने आज तक के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला बाद में किया जाएगा। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर तेजस्वी कहते हैं कि निशांत कुमार तो उनके भाई जैसे हैं। वो निशांत जो पहले कह चुके हैं कि एनडीए को बिहार में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? आप एकदम लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी समेत एनडीए के दूसरे घटक दल भी खुलकर यह कहने लगे हैं कि जीतने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब सवाल है कि क्या यह नीतीश कुमार के पलटने का डर है, जिसकी वजह से बीजेपी नेता बयान पलटने लगे? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एकदम लड़ रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं है। तो सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे इस चुनाव में? ये तो साबित, ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरा पांचों घटक दल, सीएम चेहरा अभी हम जो है, आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है। और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। सीधे चलते हैं पटना। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, केवल बिहार की बात नहीं है, दरअसल बिहार में चुनाव है, हो सकता है बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस आ भी जाता कि किस तरीके से वो जीत सकते हैं, लेकिन जब केंद्र में वो आंकड़े हम देखते हैं जो जेडीयू के साथ ही मजबूत हो पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और इसीलिए अगर बिहार बीजेपी से अलग अलग बयान आ गए तो इसको हम किस हिसाब से लें? क्या किसी तरह का प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर बस सामान्य राजनीतिक कंफ्यूजन? देखिए श्वेता, एक बात तो आपकी जानती होंगी कि बीजेपी की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, पिछले कुछ महीनों और सालों की मैं बात कह रहा हूं, कि भाई बीजेपी अपना एक मुख्यमंत्री यहां पर स्थापित करे। कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं कि भाई नीतीश को दिल्ली भेज दीजिए, गवर्नर बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए और फिर बीजेपी का यहां मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया है। नीतीश इसीलिए ज़रूरी भी हैं और बीजेपी के लिए मजबूरी भी है। ज़रूरी है तो इसलिए पिछली बार उन्हें महागठबंधन से अलग करके एनडीए में लाया गया। उसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। 30 सीटें जीती एनडीए ने 40 में से। मजबूरी इसीलिए है, फिर से चुनाव हो रहा है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा। नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना मजबूरी है, कम से कम चुनाव लड़ना तो मजबूरी ज़रूर है। इसलिए नीतीश के चेहरे पर सब कोई आपत्ति नहीं है किसी को कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, सीएम नीतीश बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर जो कन्फ्यूजन है वो साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। दिलीप जायसवाल हालांकि मेरे से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कुछ और ही बयान दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, फिर अपने बयान से थोड़ा पलट गए। डैमेज कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी भी सामने आए।
लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की एक दबी हुई ख्वाहिश जो है वो रह रहकर जो है वो सामने आ जाती है, जहां वो लोग ये चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी का एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रोहित सिंह इस जानकारी के लिए।